जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। आज क्या पढ़ रहे हैं साथी? चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 3 होगा। हम लोगों ने इसके पहले 2 टाइप तक कर चुके हैं। 2 टाइप में क्या किए थे साथियों? 2 पार्ट तक कर लिए थे। आज क्या है हम लोगों ने कहें भैया, आज का हम लोगों का है टाइप नंबर 3। वो किस पर आधारित है? हम लोग कहेंगे भैया जो टाइप नंबर 3 है वो किस पर आधारित? हम लोग कहेंगे जब 2 समयों, ठीक है साथी, के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो। ठीक है साथियों, 2 समय रहेगा, उसका चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात रहेगा। उसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया उसका हम लोग ज्ञात करेंगे, दर ज्ञात करेंगे या टाइम ज्ञात करेंगे, जो कहेगा वो ज्ञात करेंगे। ठीक है साथी, देखिए बहुत ही बेसिक से हम लोग साथियों पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है साथी, हम लोग क्या करेंगे, क्लास को शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है साथी, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप लोग क्या कर रहे हैं? साधारण हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। तो आज चक्रवृद्धि ब्याज का कौन सा पार्ट है? हम लोग कहेंगे भैया पार्ट नंबर आज हम लोगों का है साथी। पार्ट और टाइप साथियों एक ही है, ठीक है, क्योंकि एक दिन में एक टाइप कर रहे हैं, एक तरफ से एक पार्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आज पार्ट टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और टाइप 2 पढ़ चुके हैं। आज क्या है, टाइप 3 पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है साथी, आप लोग अगर टाइप 1 और टाइप 2 नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाके साथियों क्या करेंगे, प्ले लिस्ट बना दिया गया साथी। आप लोग क्या करें, बेसिक क्लास ज़रूर देख लें। ठीक है, अगर आप जो है बेसिक क्लास देख रहे हैं तो आगे हम लोग क्या होगी साथियों, समझाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, चलिए आज को क्लास को शुरू करते हैं साथी। इसके पहले आप लोग बता दीजिए कि चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि मिश्रधन वही होता है जो साधारण मिश्रधन, कभी कभी हम लोग पूछ रहे थे ना साथी कि साधारण मिश्रधन क्या होता है, यानी मिश्रधन क्या होता है। तो हम लोग कहते थे कि भैया ब्याज जो होता है, चाहे साधारण ब्याज रहे या चक्रवृद्धि ब्याज रहे, उसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर मूलधन जोड़ देंगे, क्या करेंगे, अगर मूलधन जोड़ देंगे तो साथियों हम लोगों को अमाउंट आ जाएगा। ठीक है साथी, अमाउंट। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, ब्याज और मूलधन जोड़ देंगे तो क्या आएगा, हम लोग कहेंगे भैया अमाउंट आ जाएगा। साथियों एक बार और देख लेते हैं, इसको हम लोग अभी क्लियर रखेंगे ताकि आगे बहुत प्रयोग होगा। साथियों अमाउंट क्या होता है? हम लोग कहेंगे अमाउंट, इंग्लिश में जिससे हम क्या कहते हैं, अमाउंट को क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे भैया मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन। बताइए अगर साथी आप लोग बताइए कि अमाउंट क्या होता है। हम लोग कहेंगे भैया चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, ब्याज अगर कुछ भी रहे या मूलधन रहे, क्या रहे, सबसे पहले तो हम लोग याद रखेंगे कि मूलधन रहे। क्या रहे? हम लोग कहेंगे भैया कि मूलधन रहे, कोई न कोई मूलधन रहेगा। क्या रहेगा? हम लोग कहेंगे मूलधन, प्लस में क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया प्लस में ब्याज होगा। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इंग्लिश में अगर प्रिंसिपल, ब्याज का अर्थ क्या है, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज मतलब एसआई। एसआई बोले तो साथियों तो साधारण ब्याज का होगा। यहाँ हम लोग क्या कर देंगे साथी, हम लोग कर देंगे यहाँ सीआई, मतलब किसी का ब्याज हो, चाहे साधारण ब्याज को हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज को हो, अगर ब्याज प्लस मूलधन जोड़ेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है साथी, चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करेंगे, शुरू करते हैं। ठीक है, और हाँ साथी अगर आप लोग जो है टाइप 2 जो इसका करवा दिए हैं, अगर नहीं देखें तो जाके कहाँ देखेंगे, इसी वीडियो के आप लोग डिस्क्रिप्शन तुरंत खोलिए, देख लीजिए टाइप नंबर 2 इसी में। ठीक है साथी, चलिए क्लास को अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग टाइप क्या है, हम लोग कहेंगे भैया जब 2 समयों के मिश्रधन ज्ञात हो। ठीक है साथी, चलिए क्लास शुरू हो गई है। आप लोग अब प्रश्न पढ़िए साथी। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़िए, पढ़ लिए आप लोग एक बार प्रश्न, हम लोग कहेंगे हाँ भैया एक बार पढ़ लिए। बताइए क्या कह रहा है, मतलब टाइप हम लोगों की यहीं लिख दिए हैं। यहाँ भी क्या कह रहा है, जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो। देखिए पढ़िए, एक बार अच्छे से सवाल पढ़ेंगे साथी, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या करेंगे साथी, एक टाइप वाइज पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे हम लोगों को उतना आता रहे। ठीक है साथी, देखिए पढ़िए, कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है एक धनराशि, ठीक है कोई धनराशि, हम लोग कहेंगे हाँ भैया एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, हम लोग कहेंगे हाँ 3 वर्षों में कितना हो जाते हैं, हम लोग कहेंगे भैया 800 रुपये हो जाती है। कितना हो जाती है? 800, तथा 4 वर्षों में 840 हो जाती है। तो ब्याज की क्या पूछ रहा है, ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है साथी।
तो हम लोग कहेंगे भैया ब्याज की अगर वार्षिक दर पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे भैया निकालना सीखेंगे, यही हमें सीखना है। देखिए साथी, एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है, ये साथियों केवल 1 वर्ष के डिफरेंट पे यह चीज़ लगेगा। देखिए हमें यहाँ क्या कह रहा है कि 3 वर्षों में कितना हो जा रही है, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ कह रहा है कि 3 वर्षों में 800 हो जा रही है। कितना, 3 वर्षों में 800 तथा 4 वर्षों में हम लोग कहेंगे भैया 4 वर्षों में कह रहा है 840, यानी वर्ष कितना डिफरेंट है। हम लोग कहेंगे भैया वर्ष तो यहाँ हम लोगों को दिख रहा है कि वर्ष 1 का डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष है, यहाँ कितना वर्ष है, हम लोग कहेंगे भैया 4 वर्ष है, यानी 1 वर्ष का डिफरेंट है। साथ ही अगर यही 2 वर्ष का डिफरेंट होता, जैसे यहाँ 3 होता, यहाँ 5 होता, तो 2 वर्ष का डिफरेंट हो जाता, तब यह साथियों हम लोग जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वह यहाँ नहीं लगेगा। हम लोग जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रहे हैं वो कहाँ प्रयोग होगा, केवल इस पे प्रयोग होगा जो 1 वर्ष यहाँ रहेगा, यानी और अगला वर्ष रहेगा, यानी वर्ष का डिफरेंट 1 वर्ष रहेगा। 3 से 4 कितना डिफरेंट हुआ, हम लोग कहेंगे भैया 1 हुआ। अब पढ़ेंगे फिर से साथियों, ठीक है, चलिए बताइए, पढ़िए क्या कह रहा है साथियों। देखिए, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 800। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, देखिए यहीं लिख रहे हैं साथी, टाइम लिख लेंगे इधर, हम लोग कहेंगे हाँ। चलिए लिखिए, देखिए साथियों इधर हम लोग क्या लिख दिए हैं, टाइम। तो क्या कह रहा है, टाइम जो कह रहा है 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 800 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, बढ़िए, 3 वर्ष में 800 और तथा 4 वर्षों में 840, कितना हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया अगला जो टाइम पीरियड है 4 वर्षों में हो जा रहा है 800 कितना, हम लोग कहेंगे 840। ठीक है, हम लोग कहेंगे अगला जो टाइम पीरियड है उसमें हो रहा है 840। अब बताइए 3 वर्षों में कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 3 वर्षों में 800 होता है, और 4 वर्षों में क्या हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 4 वर्षों में 840 हो रहा है, इसके बराबर भी लगा देंगे। ठीक है, बताइए 3 वर्ष और 4 वर्ष में कितने वर्ष का डिफरेंस है साथियों। देखिए बहुत ही धीमे समझ रहे हैं हम लोग कहेंगे भैया 3 वर्ष और 4 वर्ष में 1 वर्ष का डिफरेंट है। कितने डिफरेंट है, हम लोग कहेंगे भैया 1 वर्ष का डिफरेंट है। ठीक है, और साथियों 800 और 840 में कितने का डिफरेंट है, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ तो 40 का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंट है, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ 40 का डिफरेंट है। इतना समझ गए आप लोग कि 3 वर्ष से 4 वर्ष होने में साथियों 1 वर्ष का डिफरेंट है, पर यहाँ जो हो रहा है हम लोगों के पास 800 से 840 रुपया, भैया यहाँ कितने का डिफरेंट हुआ, हम लोग कहेंगे भैया 40 रुपये का डिफरेंट हुए। बस साथियों यही चीज़ आपको याद रखना, अगर 1 वर्ष का पूछे तो हम लोग करेंगे इसका डिफरेंटिंग करेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया डिफरेंट निकालेंगे, प्लस पहला क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 3 वर्षों में कितना हो रहा है 800, सीधा सीधा इसी को लिखेंगे। कितना लिखेंगे, हम लोग पहले वर्ष में, यानी 1 वर्ष का डिफरेंट साथियों लगेगा। ठीक है, डिफरेंट कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 40 रुपये का डिफरेंट है, पर किस पर हो, यानी 800 से साथियों बढ़ा है ना, 800 रुपया था हम लोगों के पास, वो 840 रुपया हुआ, पर 1 साल में हो रहा है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 800 से 800 साथियों, देखिए फिर से पढ़िए, 800 रुपया से 840 हुआ, पर कितने वर्षों में, हम लोग कहेंगे भैया 1 वर्षों में। ठीक है, पर 40 रुपये जो डिफरेंट आया वो कहाँ पे आया, मतलब कहाँ से आया, इसका प्रतिशत पूछ रहा है कि प्रतिवार्षिक दर पूछ लीजिए, तो कहाँ, यानी हम लोग कहेंगे भैया 800 पे, कितने पे, यानी मूलधन 800 है, यानी हम लोग माने तो पहला वर्ष, यानी पहला वर्ष क्या है, हम लोग कहेंगे 800 वर्ष, क्योंकि हिस्से पे डिफरेंट आया ना भैया, 800 से 840 हुआ है, हम लोग कहेंगे हाँ। तो नीचे क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे फिर 800, इतना कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रतिशत दर पूछ रहा है, प्रतिशत दर अगर पूछेगा तो हम लोग कहेंगे भैया अगर दर पूछेगा तो गुणे 100 कर देंगे, इतना तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं। ठीक है, इतना कर दिए हम लोग कहेंगे हाँ भैया इतना तो कर दिए। अब इसी को साथ ही हम लोग काट पीट देंगे तो उत्तर आ जाएगा। हम लोग कैसे काट पीट करेंगे, हम लोग कहेंगे कि भैया 00 800 को नीचे काटेंगे और 100 का 00 काट देंगे, कट गया, और 8 से भाग देंगे 40 में, तो 8 पंचे 40 बोले तो 5%। साथ ही हम लोगों को क्या हुई, सवाल हो गई सॉल्व। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए आ गया। एक बार साथी और समझेंगे, उसके बाद फटाफट इसी पैटर्न पे जो भी सवालें हैं करेंगे, और जो भी नया कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, अब तुरंत इसको हटा देंगे, और चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की फिर से एक बार सीखने की प्रक्रिया। हम लोग कहेंगे हाँ भैया अच्छे से सीखेंगे। देखिए कह रहा है एक धनराशि, कोई धनराशि हम लोग कहेंगे छोड़िए, कुछ भी हो धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर हम लोग कहेंगे हाँ 3 वर्षों में 800, हम लोग कहेंगे जो टाइम पीरियड है हम लोगों को भैया वो
3 वर्ष में 800 हो रही, हम लोग कहेंगे ये तो हम लोग जान चुके हैं। तथा 4 वर्षों में 840 हम लोग कहेंगे। फिर अगला कह रहा है 4 वर्षों में 800 कितना हो रहा है, 840 हो रहा है, हम लोग कहेंगे ये भी ठीक है। यानी हो रहा है तो क्या है, अमाउंट हो गया, ठीक है साथी, इसमें ब्याज जुड़ा है तभी हुआ है, हम लोग कहेंगे हाँ। पर ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 3 वर्ष से 4 वर्ष होने में कितना समय लगा, हम लोग कहेंगे भैया 1 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष से 4 वर्ष होने में 1 वर्ष समय लगा है। ये बताइए कि हम लोग पहले अमाउंट कितना था, हम लोग कहेंगे भैया हम सभी के पास शुरू में अमाउंट थे 800, अब कितने अमाउंट हो गए, हम लोग कहेंगे 840। बताइए यहाँ कितना बढ़ोतरी हुआ है, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ 40 रुपये बढ़ोतरी हुई है। कितने का, हम लोग को 40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बताइए साथियों चेंज क्यों आया, हम लोग कहेंगे भैया जो 3 वर्ष से 4 वर्ष यानी यहाँ 1 वर्ष का चेंज आया है, और यहाँ जो है 800 से 840 हुआ है, तो हम लोग पहला अमाउंट रखेंगे, यानी पहला अमाउंट 800 पे ही 840 हुआ है साथियों। कुछ ना कुछ दर लगा होगा साथी, तभी जो है 40 रुपया बढ़ गया है, हम लोग कहेंगे भैया हाँ कुछ तो कुछ अगर दर लगी होगी साथी तभी जो है 800 से 840 हुआ है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो यही दर निकालना है कि यहाँ दर क्या थी जो 800 से 840 हुई, हम लोग कहेंगे भैया इसी को हमें पता करना है। हम लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग कहेंगे अगर इसी को पता करेंगे कि 800 से 840 हुआ है, किस पर हुआ है, हम लोग कहेंगे 800 पे, तीसरे नीचे क्या लिखेंगे 800, ठीक है। अब गुणे में क्या कर देंगे, हम लोग कहेंगे भैया गुणे में 100 कर देंगे, कर दिए। अब बताइए गुणे में 100 कर दिए, अब देखिए काट पीट करेंगे, डबल जीरो नीचे काटेंगे 800 का, और 100 का डबल जीरो काटेंगे और 8 से भाग देंगे, 8 पंचे 40। हम साथियों 8 पंचे 40 यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ लिखना है हम लोगों को 5 बार गया, कितनी बार गया है 8 पंचे 40 यानी 5%। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए आ गया, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब बताइए जो 800 से अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं साथी, यही थोड़ा सा समझेंगे, इसको हटा देंगे। हम लोग यही समझ रहे हैं कि भैया जो 800 रुपया था हम लोगों का, कितना था, हम लोग कहेंगे भैया जो 800 रुपया हम लोगों के पास था, ये 40 रुपया अगर बढ़ा है तो कैसे बढ़ गया, अगर कुछ परसेंट ब्याज लगा होगा तभी तो बढ़ा है, क्योंकि यहाँ 1 वर्ष है, कुछ ब्याज लगा है तभी जो है बढ़ा है। तो हम लोग कहेंगे भैया अगर अभी उत्तर हम लोग निकाले हैं 5%, इसका 805% निकालिए, क्या 840 हो जाता है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। डायरेक्ट 105% निकालेंगे तो 840 आएगा साथी, अगर 5% निकालेंगे तो सीधा 40 आएगा। तो चलिए इसका क्या किए हम लोग, छोड़िए साथियों, इसको जो नहीं यहाँ पे लिख रहा है तो हटा दे देंगे, ठीक है। चलिए लेकिन अगर आप लोग यहीं साथी अगर देखेंगे 800 का हम लोग वैसे बात करेंगे थोड़ा सा कि 800 का 5% कितना होगा, हम लोग कहेंगे 800 का 5% निकालना है तो निकालिए, डबल जीरो नीचे काटेंगे, 8 पंचे 40, देख लीजिए यही 40 आ गया, यही 40 रुपये साथियों यहाँ जुड़ा था, तभी 800 से 840 रुपये हुआ था, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फट से हम लोग कहेंगे हाँ चलिए भैया। चलिए पढ़िए, एक बार अच्छे से सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि कोई धन, यानी कोई धन है, मूलधन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, ठीक है, वह पहले वर्ष के अंत में 200, यानी टाइम पीरियड जो हो रहा है साथी पहले वर्ष के अंत में कितना 200, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220, पहले वर्ष के अंत में तो साथियों तो 200 है, लेकिन दूसरे वर्ष के अंत में हम लोग कहेंगे भैया, कह रहा है 220 हो गई यानी अमाउंट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहेंगे भैया अगला नेक्स्ट देखते हैं कि जो है 8 यानी एक टाइम पीरियड में कितने का अंतर है, हम लोग कहेंगे भैया 1 वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष का अंतर है 1 वर्ष का, ठीक है साथी। देखिए ये 1 वर्ष पे ही ट्रिक लगेगी साथियों, ठीक है। 1 वर्ष का टाइम पीरियड में यहाँ अंतर है, और यहाँ कितना अंतर है, हम लोग कहेंगे भैया 200 से 220 रुपया हो रहा है, यानी 20 रुपये का यहाँ अंतर हो रहा है, हम लोग कहेंगे हाँ। तो यही पता करना साथियों किस पर अंतर हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया जो 200 था इसी पे अगर कुछ परसेंट ब्याज लगा है तभी 20 रुपये बढ़ा है, तो हम लोग कहेंगे भैया अगर इसी पे लगा है तो पहला वाला लिख देंगे, क्या लिखेंगे नीचे लिख देंगे हम लोग 200। अब क्या कहेंगे, दर पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सीधा 100 कर लेते हैं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया इतना तो हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग काट पीट करेंगे, देखिए कैसे काट पीट करेंगे, 100 का डबल जीरो काटेंगे और क्या काटेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अगर 100 का डबल जीरो हम लोग काट दिए तो 200 को डबल जीरो काट दिए, देखिए 2 भाग देंगे 2 दाम में 20, हम लोग कहेंगे भैया 20 यानी 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 10%, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया सी,
कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फट से हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलती है। देखिए पढ़िए साथियों, अच्छे से पढ़िए। कह रहा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो रही है। हम लोग कहेंगे भैया टाइम पीरियड जो है इसका 2 वर्षों में 2420 हो रही है। हम लोग कहेंगे हाँ। और साथ ही 3 वर्षों में कितना हो रही है। हम लोग कहेंगे भैया 3 वर्षों में हो रही है। कितना हो रही है आप लोग बताइए। कह रहे हैं कि 3 वर्षों में हो रही है कितना। हम लोग कहेंगे भैया 3 वर्षों में हो रही है 2662 रुपया। अब बताइए फिर यही पूछ रहा है कि दर कितनी है। हम लोग कहेंगे यही एक चीज़ चेक करेंगे साथ ही, अगर 1 वर्ष का अंतर रहेगा, अंतर कितने वर्ष का। हम लोग कहेंगे भैया 1 वर्ष का चेंज है यहाँ, और यहाँ कितने वर्ष का चेंज है, मतलब कितने रुपये का। हम लोग कहेंगे भैया 2420 से अगर 2662 जाएगा तो कितने का होगा। हम लोग कहेंगे घटा लेंगे। देखिए 2 में से 0 गए 2 ही, और 6 में से 2 गए हम लोग कहेंगे भैया 4, और कितना हुआ। हम लोग कहेंगे 6 में से 4 गए हम लोग कहेंगे 2, यानी चेंज कितने आया 242 रुपये का। ठीक है, अगर 2600 में साथियों बड़े में से छोटा हम लोग घटाएंगे तभी हम लोग घटा पाएंगे। तो बताइए, तो एक तरफ से हम जान भी जाएंगे कि 242 रुपये इसमें जोड़ देंगे 2420 रुपये में तो 2662 हो जाएगा। देखिए हम लोगों के पास चेंज कितना आया। हम लोग कहेंगे भैया हम लोग के पास आया है चेंज जो यहाँ पे वो आया है 242 रुपये पर कितने वर्ष में। हम लोग कहेंगे भैया 1 वर्ष में। 1 वर्ष में ट्रिक हम लोग लगाएंगे कि पहला वाला मिश्र धन नीचे रख देंगे। पहला वाला मिश्र धन कितना है। हम लोग कहेंगे भैया पहला वाला मिश्र धन है 2420। फिर प्रतिशत में बदलना है गुरु, इसका दर निकालना है तो गुणे में क्या कर लेंगे। हम लोग कहेंगे भैया 100 कर लेंगे। 100 कर दिए। हम लोग कहेंगे हाँ। अब क्या करेंगे साथियों, एक काट पीट करेंगे। देखिए 1 0 ऊपर काटेंगे, 1 0 नीचे काट दिए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब देखिए 242 ऊपर बचा है और 242 नीचे बचा, 1 कट गया। बचा क्या है हम लोग पास। हम लोग कहेंगे भैया ये 10 बचा है, नहीं 10% बचा है, नहीं 10% हम लोगों का क्या आ जाएगा। हम लोग कहेंगे भैया उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों फट से। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 672। हम लोग कहेंगे भैया टाइम पीरियड दिया है, क्या दिया है टाइम। हम लोग कहेंगे 2 वर्षों में कितना दिया। हम लोग कहेंगे 672 तथा 3 वर्षों में 714। तो हम लोग कहेंगे भैया 3 वर्षों में 714 दिया है। अब क्या करते हैं हम लोग यही देखते हैं साथी। क्या देखते हैं, हम लोग कहेंगे कि कितने वर्ष का चेंज है। हम लोग कहेंगे भैया 1 वर्ष का चेंज है, और यहाँ कितने रुपए का चेंज है। हम लोग कहेंगे 72। 72 में अगर 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। हम लोग कहेंगे 72 28 होता है 700, और 28 में 14 जोड़ेंगे तो 28 10 38 और 4 कितना होता है। हम लोग कहेंगे भैया साथियों देखिए एक बार घटाना ही पड़ेगा। हम लगता है 714 में कितना घटाएंगे 672। देखिए अगर 4 में से 2 गए हम लोग कहेंगे 2, और यहाँ 11 में से 7 गए हम लोग कहेंगे 4, 42। ठीक है साथियों, तो हम लोगों को कितना चेंज आया। हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों को जो चेंज आया है 1 वर्ष में यहाँ आया है 42 रुपये का। कितने रुपए का, 42 रुपये का चेंज आया है। यहाँ हम लोगों को कितना चेंज आया। हम लोग कहेंगे 42 रुपये का चेंज आया है 1 वर्ष में। और क्या करते हैं, हम लोग कहेंगे भैया ऊपर वाला लिख लेते हैं, नहीं अमाउंट पहला पे चेंज आया है। चेंज कहाँ पे आ रहा है। हम लोग कहेंगे भैया 672 रुपये चेंज आ रहा है। गुणे में क्या कर लेंगे, हम कहेंगे गुणे में सीधा 100 कर लेंगे। अब इसी को हम लोग क्या करने काट पीट देंगे साथियों, तो उत्तर आ जाएगा। तो किसी से काटिए, 6 से काटें, 6 7 42 चला जाएगा। 6 से काटें, हम लोग कहेंगे भैया हाँ 6 से काटिए, 6 7 42। हम लोग कहेंगे हाँ, और नीचे काटिए 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 112 बार गया। हम लोग कहेंगे हाँ। और साथियों इसको छोट करिए। हम लोग कहेंगे 2 से काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा। हम लोग कहेंगे 50 हो जाएगा। अगर इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, और 2 से काटिए इसको। अगर 2 से काटेंगे तो कितना होगा। हम लोग कहेंगे भैया 25 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा। हम लोग कहेंगे 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी 28 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं साथी, तो हम लोग कहेंगे भैया नहीं कट रहा है तो इसको क्या करेंगे 25 गुणे 7 करेंगे। 25 सत्ते कितना होता है। हम लोग कहेंगे भैया 25 सत्ते होता है 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते होता है 175। 175 बटे में क्या लिखेंगे। हम लोग कहेंगे भैया 28 लिखेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेटर हो गई है तो बटे में 28 लेंगे। अब देखो 175 में 28 से कैसे भाग देंगे। हम लोग कहेंगे भैया 28 को अगर 30 मान ले तो 30 पंचे 150 होता है, और 30 छंग कितना होता है 180 होता है। तो हम लोग इसको 6 बार ले जाएंगे, पर अगर 30 माने हैं तो 5 दूनी 10,
यानी 6 दूनी 12 कम कर देंगे। देखिए 28 छक्का 12 ले जाइए साथी, हम लोग कहेंगे भैया 28 छक्के 12 अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, हम लोग कहेंगे भैया 28 छक्का होता है 168। कितना, 28 छक्का होता है 168, और 168 और कितना वहाँ बचा साथी, अगर 28 छक्का 168 गया तो कितना बचा ऊपर, हम लोग कहेंगे भैया ऊपर बचा 68 2 70 5 75 यानी 7, अगर 7 ऊपर बचा और नीचे कितना बचा, हम लोग कहेंगे 28। एक उत्तर तो यही आ जाता, 6 सही 7/28 साथियों, तो ऑप्शन में नहीं है। तो और क्या करेंगे हम लोग, 7 से कट जाएगा, 7 चौका हम लोग का 28, 7 चौक कितना होता है साथी, कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं साथी, वहाँ थोड़ा से बोर्ड नहीं काम कर रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि अगर 6 सही 7/28 है तो कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 7 चौक 28 यानी 1/4, 1/4 का अर्थ क्या होता है, हम लोग कहेंगे 0.25, क्योंकि 1/4 का मान होता है 0.25, तो 6.25 ऑप्शन में हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी है 6.25। इसको एक बार और समझेंगे, ठीक है साथी, तो हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भी एक बार और इसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए फट से समझेंगे, थोड़ा थोड़ा छोटा भी लिखेंगे अब की बार, क्योंकि वहाँ देख लिए हैं क्या प्रॉब्लम थी। चलिए कैसे समझेंगे, देखिए बताइए, कह रहा है कि 2 वर्षों में 672, हम लोग यहीं लिख लिए कि 2 वर्षों में हो जा रहा है 672, और अगला क्या था साथी, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 714, इसका अंतर कितना निकाले, हम लोग कहेंगे भैया इसका अंतर हम लोग निकाले थे 42, और इसका अंतर नीचे 672 लिखे थे, और गुणे में क्या किए थे, हम लोग कहेंगे भैया गुणे में 100 किए थे, ठीक है। इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, काट पीट करेंगे। अभी हम लोग काटे थे कि 6 और 7 42, और इसको काटे थे 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12, इसको 2 से काटे थे कितने बार गया था 50 बार, और इसको 2 से काटे थे तो 56 56 ना 56 बार, और इसको 2 से काटे थे 25 बार गया था, इसको 2 से जब काटे थे तो 28 दूनी 56, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब 25 सत्ते कितना किए थे, हम लोग कहेंगे भैया 25 सत्ते होता है 125 सत्ते कितना होता है 175, और बटे में कितना होता है 28, 28 इसमें भाग दिए थे कितनी बार गया था, हम लोग कहेंगे 28 छक्का होता है 168, और 68 2 70 5 75 यानी 7 ऊपर 28 नीचे, एक उत्तर तो यही होना चाहिए था। अब नहीं है तो इसको हम दशमलव में बदल देंगे, कैसे बदलेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28 यानी 6 सही 1/4 आ गया, कितना आएगा 6 सही 1/4 आया। अब देखिए 1/4 का मतलब क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया कि 1 रुपये में चौथाई भाग, हम कहेंगे 0.25। अब इसको क्या लिख सकते हैं आगे साथी, 6.25%, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों, देखिए टाइप क्लियर हो गई, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथी, देखिए साथी ये सवाल बहुत ही अच्छी है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है इसमें। इस सवाल थोड़ा सा पढ़िए साथी, थोड़ा से अच्छी लेवल की सवाल है। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्षों में इतना हो जाए, 4 वर्षों में इतना हो जाती है, तब ब्याज की वार्षिक दर, साथियों वहाँ 1 वर्ष था तभी हम लोग लगा लिए थे, ठीक है, पर यहाँ जो है 2 वर्ष दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, सीखेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल की अच्छी सवाल है तो धीमे धीमे सीखेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कोई धन 2 वर्षों में 3600 हो जा रहा है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 2 वर्षों में कितना हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 2 वर्षों में 3600 हो रहा है, ठीक है। और तथा 4 वर्षों में 5184 हो रहा है, 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, हम लोग कहेंगे भैया 4 वर्षों में कितना हो रहा है 5184 हो रहा है, यानी यहाँ कितने वर्षों का डिफरेंट है, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ वर्षों को डिफरेंट हम लोगों को 2 से 4 हुआ, तो यहाँ डिफरेंट आ गया हम लोगों के पास 2 वर्ष का। देखिए साथियों जब 2 वर्ष का डिफरेंट रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अगर 2 वर्ष का डिफरेंट रहेगा तो हम लोग करेंगे कि इसका वर्गमूल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, हम लोग कहेंगे इसका वर्गमूल ले लेंगे। 2 का मान क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया 2 का मान होता है इसका वर्गमूल लेना, तो देखिए इसको यहीं रखेंगे, एक बार रख के साथ ही काटेंगे तो ठीक रहेगा थोड़ा सा ना। चलिए कैसे काटेंगे, 5100 कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 5184 है, ठीक है। अब इसको काट पीट करिए, कितने से काट करेंगे, हम सबसे पहले जानते हैं कि 3600 को 2 से काटेंगे तो 1800 होगा, हम लोग कहेंगे इतना तो जानते हैं भैया। फिर क्या करेंगे, इसका आधा कितना होगा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 और 1 बचा 2 नौवा 18 और 2 दूनी 4, इतना तो कर लेंगे साथी। फिर 2 से काटिए, हम लोग कहेंगे भैया फिर अगर 2 से काटेंगे तो 900 होगा,
ठीक है। इसको और 2 से काटिए, हम लोग कहेंगे भैया 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नौवा 18, 2 छंग 12, इतना कर लिए साथी। अब कितने से काटेंगे, हम लोग कहेंगे भैया फिर 2 से काटेंगे। अगर 2 से काटेंगे फिर कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 450 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 8 16, हम लोग कहेंगे इतना आ गया भैया। अब साथी एक बार और 2 से काटिए इसको, हम लोग कहेंगे एक बार और 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। और इस क्या और क्या काट सकते हैं इसको, 2 दूनी 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 चौका 8। ये बताइए साथी आप लोगों को कुछ दिखा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया कुछ दिखने लगा। यानी 225 दिखा साथी और 324 दिखा। आप लोग अगर 1 से 20 तक वर्ग याद रहेगा साथी, तो इतने में ही हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो बताइए पहले कितना मिला, हम लोग कहेंगे भैया इसको अंडर रूट में रखेंगे, कितना, हम लोग कहेंगे अंडर रूट में रखेंगे 225 और इसको अंडर रूट में इसी को भी रखेंगे कितना 324। क्यों अंडर रूट में रख रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष का दिया रहे हैं। अगर 3 वर्ष होता तो घनमूल में रखते। अब बताइए इतना हम लोग अगर कर लेंगे तो ये बताइए ये किसका वर्गमूल है, हम लोग वर्गमूल है, हम लोग कहेंगे भैया वर्ग है 15 का, 225 होता है अंदर है तो जब बाहर निकलेगा तो 15 ही निकलेगा। 324 कितने का, हम लोग कहेंगे भैया 18 का है। अगर बाहर निकलेगा तो हम लोग कहेंगे भैया बाहर निकलेगा तो 18 का होगा। इतना कर लिए। देखिए साथी अब इसको क्या करेंगे, रफ कार्य हम लोग किए थे, इसको हम लोग क्या करेंगे डिलीट कर देंगे। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब बताइए 15 रुपया था हमारे पास, शुरू में हम लोगों के पास कितने रुपया था, हम लोग कहेंगे भैया 15 रुपया था, ठीक है। जब हमारे लोग हम सबके पास 15 रुपया था, 15 से कितने रुपये हो, हम लोग कहेंगे भैया 18 रुपया हो रहा है। यानी कितने रुपये बढ़ रहा है, हम लोग कहेंगे भैया अगर 15 से 18 रुपया हो रहा है तो 3 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। पर बढ़ कहाँ से रहा है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन हम लोगों के पास 15 रुपया है, यानी 15 रुपया बढ़ रहा है। इतना करेंगे और गुणे में क्या कर देंगे, हम लोग कहेंगे भैया गुणे में अब सब कर देंगे। 3 से काटेंगे 3 पच्चे 15 और 5 से इसको काट देंगे 5 बिस्सा में 100, यानी 20% आ गया हम लोग उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया बी। इतना कर लेंगे नहीं साथी, हम लोग कहेंगे भैया इतना करने में तो बहुत आफत है। और क्या कर सकते हैं साथी, देखिए इस करना तो यही पड़ेगा साथियों, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं है इससे स्वार तरीका, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे साथियों, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों को साथियों क्या कहते हैं, आप लोगों को वर्गमूल डायरेक्ट अगर निकालना आता हो तो साथियों और अच्छा है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया कैसे करेंगे। देखिए अगर साथियों कह रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 2 वर्ष में क्या हो रहा है, हम लोग कहेंगे 2 वर्ष में हो रहा है 3600 और 4 वर्ष में कितना हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 4 वर्ष में हो रहा है 5100 क्या 5184। साथियों देखिए अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे भैया इसका अंतर 2 वर्ष का है, तो वर्गमूल निकलेगा साथियों इसका 100% है क्लियर कि वर्गमूल ही निकालना है। तो इसको साथियों बड़े वाले को ही अंडर रूट में रखते हैं, इसको डायरेक्ट निकालते हैं। क्या हम लोग निकाल पाते हैं, हम लोग कहेंगे भैया देखते हैं, काटना पीटना नहीं पड़ेगा इतना बार। ये देखिए साथियों 3600 है, ठीक है। अगला क्या है साथियों अंडर रूट में, हम लोग कहेंगे भैया 5184 है। अब बताइए साथियों हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसको निकालना आसान तो है, पर अगर थोड़ा सा सीखे होते साथी तो बहुत जल्दी ही निकाल लेते हम लोग। तो हम लोग कहेंगे भैया सीखे तो हैं नहीं, पर निकालेंगे कैसे, पर हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे भी, ठीक है। ये बताइए अगर डबल जीरो है साथियों किसी के अंडर रूट के पीछे, किसी वर्ग के पीछे डबल जीरो है तो कितना जीरो बाहर आ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया डबल जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बताइए 36 का वर्गमूल है, हम लोग कहेंगे भैया 36 वर्गमूल 6 का होता है। देखिए साथी इस 60 का वर्गमूल निकाल लिए कितना 36, 60 का वर्गमूल निकाल लिए कितना, हम लोग कहेंगे भैया 36 निकाल लिए, ठीक है। अब बताइए 60 का वर्गमूल अगर हम लोग 36 निकाल लिए साथी, अब बताइए नेक्स्ट इसका वर्गमूल तो साथी हमें निकालने में बहुत आफत होगी। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। ये बताइए आप लोग जो है साथी क्या कहते हैं 1 से लेके कितना 1 से लेके क्या 10 तक आप लोगों को वर्ग याद है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया याद है। अगर साथियों याद होगा 1 से 10 तक तो हम लोग देखो साथी कैसे इसको चुटकी में ही निकालेंगे। किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर 1 से 10 तक आपको याद है, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। ये बताइए जो लास्ट में 4 दिया है साथी, ये किस किस के वर्गमूल के लास्ट में आता है, यानी वर्ग के लास्ट में आता है इकाई अंक। हम लोग कहेंगे भाई 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 2 का और कितना होता है 4 होता है, यानी सबसे पहले तो 2 के अंत में आएगा तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे
2 लिख लेंगे, ठीक है। और 3 के आएगा, हम लोग कहेंगे भैया 3 कितना होता है, 4 क्या होता है 16 होता है, 5 कितना होता है 25 होता है, 5 आ गया, 6 का 36, 7 के 49, 8 के 8 अठाई 64। देखिए 8 के भी पीछे आता है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए 2 के पीछे आता है 4 1 से 10 तक में, और 8 के पीछे आता है, ठीक है। देखिए साथी अगर इतना हम लोग कर लिए तो थोड़ा देखिए साथी सीख रहे हैं तो अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। ये बताइए वर्ग निकाल रहे हैं, 2 अंक छोड़ देंगे, पीछे से कितने अंक छोड़ देंगे 2 अंक, यानी 84 तक छोड़ देंगे। अब बताइए कहाँ मैटर फंसा, हम लोग कहेंगे भैया 51 मैटर फंस गया है। अब बताइए 51 का मैटर कैसे सॉल्व होगा, हम लोग कहेंगे भैया अगर 51 का अगर वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो ये बताइए अब वर्ग करिए। अब क्या करिए वर्ग, ये बताइए 7 का वर्ग कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 7 का वर्ग होता है 49। और देखिए एक संख्या यानी ऐसा वर्ग आप लोग पढ़िए कि 50 मतलब 51 है, हम लोग 51 के आसपास रहे या 51 रहे। हम लोग कहेंगे भैया एक की पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे 7 7 49, एक की पढ़ेंगे 8 अठाई 64, ठीक है साथी। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। ये बताइए 49 51 के पास में है कि 64, हम लोग कहेंगे भैया 51 के पास में। अगर 51 के पास में है तो साथियों यही 7 ये वाला ले लेंगे और ऊपर वाला 2 ले लेंगे, ठीक है। हम लोग को वर्गमूल निकल आया कितना 72 यानी 72 निकल लिया साथी। ऐसे ही निकालना है, एक बार और सीख लेंगे साथी, सीख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, या तो इसके बारे इस चीज़ के लिए हमें एक क्लास लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कैसे करें, हम लोग कैसे किए थे, इकाई के अंक में साथियों 4 किसके किसके आता है, हम लोग कहेंगे भैया 2 के आता है और 8 के आता है, और जो है 2 अंक छोड़ देंगे पीछे से क्योंकि वर्ग निकाल रहे हैं। बताइए 51 किसके किसके वर्ग के आसपास आएंगे, हम लोग कहेंगे भैया 7 का वर्ग होता है 49, 8 का होता है 64, तो 7 के पास में 51 है तो यही 7 उत्तर हो जाएगा, इधर उधर 2 होगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब हम लोग उत्तर कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया इसका उत्तर हम लोग क्या किए निकाल लिए कि 72 आएगा, कितना आएगा 72। अब देखिए हम लोग कहेंगे भैया 72 निकल आया। अब बताइए 2 वर्ष है, हम लोग कहेंगे हाँ। अब बताइए कि आप लोग बताइए 60 से 72 हुआ है तो कितना अधिक हुआ, हम लोग कहेंगे भैया 12 का अधिक हुआ है। पर कहाँ अधिक हुए, किस पर, हम लोग कहेंगे भैया 60 पे, ठीक है। 60 पे गुणे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो काट पीट करिए 12 पंचे, हम लोग कहेंगे भैया 12 पंचे 60 और 5 भी शाम में 100, यानी 20 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। ये भी शॉर्ट तरीका है, या नहीं पता है तो साथ ही काट पीट करेंगे, काट पीट करते 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 लास्ट में जब जाएंगे तो 1 से 20 तक के आसपास में आ जाएगा, वो आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। चलिए साथी आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, और आप लोगों को एक होमवर्क दे देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग इसको होमवर्क साथी लगाइएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को आ जाता है तो ठीक है, अगर आ जाए उत्तर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहाँ देंगे साथी, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कल हम लोग बताएंगे इसको, ठीक है। ये साथियों आप लोगों को होमवर्क है। चलिए आज के लिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, इतना ही करेंगे, और कल से साथी एक टाइप नेक्स्ट टाइप फिर से एक सीखी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो साथियों अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।